बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 12 क्लास 12 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है करंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इसमें जो पहला टॉपिक है वो भी करंट है। तो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में था और ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ये किस में आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। देखें, आपके पास एक चार्ज है, ठीक है। अगर वो चार्ज रेस्ट में आप स्टडी करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। अगर ये चार्ज जो है ये मोशन में आप स्टडी करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है। देखिए, ये आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझना है तो इसमें चार्ज मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में। देखिए, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर है। नीचे मैंने इसके साथ कनेक्ट की है बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे मैंने लिया है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां पे मैंने लिया है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये जो आपके पास पोर्शन है टर्मिनल, ये आपके पास हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला टर्मिनल आपके पास लो पोटेंशियल पे है। चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल से जा रहे हैं किस पे? लो पोटेंशियल पे। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में या पर सेकंड कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग टू a cross sectional एरिया पर सेकंड। एक सेकंड में एक मखसूस एरिया से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, ये हमें क्या देंगे? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है। अच्छा, करंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस पास हो रहे हैं इस पर से। अब इसमें देखिए कितना टाइम लिया जाता है, t, और कितने चार्जेस जो है वो पास हो रहे हैं, ये हमें क्या देंगे? ये हमें करंट देंगे। क्या देंगे? करंट देंगे, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, एक फार्मूला है जिसके जरिए हम करंट निकाल सकते हैं। देखिए, वो फार्मूला आपके पास क्या है? वो फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी। I इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी। इसमें क्यों आपके पास चार्जेस हैं, टी आपके पास क्या है? टाइम है। या आप यहां पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी। अगर आपने नंबर ऑफ चार्जेस आपको दिए गए हैं
ये जो E है ये क्लासिकली स्मॉलेस्ट चार्ज है इन नेचर, 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। टी आपके पास टाइम है। देखें अब अगर आपको सिंपल 2 कूलम चार्ज दिया गया है, फर्ज करें 2 कूलम का चार्ज दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें। नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हैं, ई के ऊपर चार्ज तो आपको मालूम है, टाइम दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला आप क्या करें, इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर आपने चार्जेस निकालने हैं फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे टी मल्टीप्लाई करोगे तो क्यों इज इक्वल टू आई टी, यहां से क्या निकाल सकते हो, चार्जेस निकाल सकते हो। अगर आपने इन मालूम करना है तो इन इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाय ई, तो फिर आप ये वाला फार्मूला क्या करें, इस्तेमाल करें। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपके पास एम्पेयर है। क्या है, एम्पेयर। चार्ज की यूनिट कूलम है और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड या कूलम डॉट सेकेंड ऑफ इनवर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि करंट जो है वो 1 एम्पेयर कब होगा, तो बड़ा ही सिंपल है। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो यहां पे करंट आपके पास कितना होगा, 1 एम्पेयर का होगा। कितना होगा, 1 एम्पेयर का। यहां पे बुक में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12.1 देखें आपके पास है ईच सेकेंड 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर अटैच टू 2 टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ये आपके पास एक बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हर एक सेकंड में, मतलब टाइम जो है वो आपके पास कितना है, 1 सेकंड है। हर एक सेकंड में आपके पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो आपके पास 10 की पावर 18 जो है वो यहां से पास हो रहे हैं। ठीक है। हमें पता है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, करंट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, करंट। आई जो है वो हमसे मांग रहे हैं। तो आपके पास एक फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी। तो आई इज इक्वल टू एन आपके पास कितना है, 10 की पावर 18। ई आपके पास कितना है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। नीचे आपके पास टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो 1 से तो वही वैल्यू आएगी। तो आप क्या करें, 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19, बेस सेम है, पावर को एडअप करें 18। तो I इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 की पावर 1 एम्पेयर। या अगर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो I इज इक्वल टू आप 16 एम्पेयर भी लिख सकते हैं, या I इज इक्वल टू आप इसको 160 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं, जो कि आपके बुक में गिवन है। मिली की जगह पे आप 3 की पावर माइनस 3 लगाएं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में अगर कोई मसला हो तो अभी बताएं, कोई मसला है। अब हम इसके टाइप्स के ऊपर जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक करंट्स के हम दो टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं। एक आपके पास है कन्वेंशनल करंट और एक आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक आपके पास कन्वेंशनल करंट है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव को लेते हैं हाई पोटेंशियल पे और आप नेगेटिव को लेते हैं लो पोटेंशियल पे, और करंट जो है डायरेक्शन ऑफ करंट वो आपके पास पॉजिटिव से कहां पे होता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये आपके पास कौन सी करंट है, कन्वेंशनल करंट है। ये आपके पास वायर है, ठीक है, और ये उसके साथ आपने एक बैटरी अटैच की है जिसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल आपके पास अब नेगेटिव है। अगर आप डायरेक्शन इस तरीके से लेते हो कि करंट जो है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, तो ये आपके पास कौन सी करंट है, कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट जो है वो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये सोच थी जो साइंटिस्ट थे कि करंट किसकी वजह से है, पॉजिटिव की वजह से है। अब याद रखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह की कोई सिचुएशन है कि नहीं है, करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो मैं बताऊंगा कि किसकी वजह से होता है। पॉजिटिव की वजह से ये हम डिस्कस करते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हमारे पास, फिर इसमें पॉजिटिव को हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपके पास कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट या रियल करंट। ये तो आपके पास इमेजिनरी है ना, इस तरह की कोई करंट सच में नहीं है। ये हमने एक डायरेक्शन लिया है, ठीक है, कि आप मुझे कहें कि करंट यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से है। हाँ, बैटरी में अगर आप इंडिकेशन करते हो, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल पे लेते हो, नेगेटिव को लो पोटेंशियल पे, तो फिर ये जो आपने डायरेक्शन यहाँ पे मुख्तस की है, ये हमें कन्वेंशनल करंट देगी। क्या देगी, कन्वेंशनल करंट देगी। हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, अभी जो लाइट लगी है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे एक को हम लो पोटेंशियल लेते हैं और एक को हम हाई पोटेंशियल लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके। एक को तो हमने हाई पोटेंशियल लिया है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल लिया है। ये आपके पास वही वायर है, ठीक है, ये उसके साथ हमने नीचे बैटरी कनेक्ट की है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन जो है उसको आप लेते हो किससे, नेगेटिव से, कहां पे, पॉजिटिव की तरफ, तो ये आपके पास कौन सी करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए, करंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट जो है वो कहां से कहां पे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पे हमने नेगेटिव को कौन सा पोटेंशियल लिया है, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव को कौन सा पोटेंशियल लिया है, लो पोटेंशियल, ठीक है। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ। वो इलेक्ट्रॉनों के हमेशा मुखालिफ होता है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव। हमने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इमेजिनरी लाइन है उसको भी हम पॉजिटिव से ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट करते हैं। अब अगर आप करंट ले रहे हो गैसेस में, तो वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से, आयंस की वजह से। अगर आप करंट लेते हो सेमीकंडक्टर्स में, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, तो याद रखिए यहां पे करंट होता है ड्यू टू होल्स
और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अच्छा अब अगर आप करंट लेते हो इलेक्ट्रोलिसिस में, कोई सॉल्यूशन है, कोई बैटरी है, तो उसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से होता है, बैटरी में भी होता है, सेल में भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने समझने हैं कि करंट जो है उसके लिए हम कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव कन्वेंशनल को भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक करंट को भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब आपके पास है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन बात करें तो फिर दो है, एक आपके पास है एसी और एक आपके पास है डीसी। दिस इज ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम आगे चैप्टर्स में आ रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सोर्सेज ऑफ करंट जो है वो आपके पास जनरेटर्स हैं, जनरेटर से आप बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ करंट में आपके पास आता है बैटरी भी आती है, आपके पास सेल भी आता है। ठीक है, थर्मोकपल्स आते हैं। ठीक है, जनरेटर में फिर एसी भी आपके पास होता है, डीसी भी आपके पास होता है, सोलर सेल्स भी आपके पास हैं। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं, इनसे हम क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। अब इसके बाद आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट तीन तरह की इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। कितने तरह की इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है? तीन तरह के। एक करंट प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसमें H आपको बता रहा है कि ये हीट है। क्या है? हीट। एक सर्किट में जब या किसी एक डिवाइस में हम इसको देखें, हीटिंग इफेक्ट जो है उसको हम पढ़ते हैं हीटर में। ठीक है, जो गर्म ईसी होती है उसमें पढ़ते हैं, मतलब उसमें समझते हैं। जो आपके पास हेयर ड्रायर है उसमें भी कौन सा इफेक्ट यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। सेकेंड नंबर पे आपके पास केमिकल इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस आप पढ़ते हैं, उसमें आपके पास केमिकल इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको हम किस में समझते हैं? उसमें उसको हम ईसी और डीसी जो आपके पास जनरेटर्स जो है उसमें हम पढ़ते हैं। देखिए, जनरेटर्स में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें क्या देते हैं? जनरेटर में हमारे पास जब भी फ्लक्स चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो उससे हम क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास कौन सी इफेक्ट है? ये आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट है। हम इसको ट्रांसफार्मर में भी देखिए, ट्रांसफार्मर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट से सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, we will understand drift velocity in a conductor.
करंट पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। डेटा आपको दिया गया होगा, उसमें आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर के साथ हमने नीचे ये वायर्स जो है वो कनेक्ट की हैं, लेकिन स्विच को मैंने ओपन रखा है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये हमारे पास इसका स्विच है, ये हमारे पास इसकी बैटरी है, और ये कंडक्टर है। जब जब हमने इस स्विच को बंद नहीं किया होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ये डायरेक्शन होती है, इसकी ये डायरेक्शन होती है, किसी की ये डायरेक्शन होती है, किसी की ये डायरेक्शन होती है। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली जो है वो मोशन करते हैं। किस तरीके से मोशन करते हैं? रेंडमली। एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या करते हैं? कैंसल करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ ले कि एक स्कूल के अंदर आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक कॉरिडोर है, एक बरामदा है या एक गली है। टीचर मौजूद नहीं है तो सारे स्टूडेंट रेंडमली बैठे हैं। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज कर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर लेता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसकी डायरेक्शन ये थी, अब ये इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा। सारे जो है इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। अब याद रखिए, तो डायरेक्टली तो अगर इनकी डायरेक्शन आप मोड़ ले, ये बेसिकली ड्रिफ्ट है जो इनकी डायरेक्शन मोड़ गई। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसकी इंडिविजुअल बात करूं तो रास्ते में इसको बहुत सारे रुकावट अबूर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, किसी की ज्यादा होती है, वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है। तो हम क्या लेते हैं? एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज, ये एक एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन, average velocity with which electron is drifted या with which electron move in a conductor. Average velocity with which electron move in a conductor after applying electric field. देखिए, एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे तो एक मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो हर एक जो है उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने डायरेक्शन में क्या करेगा? वो उसमें मूवमेंट करेगा, रेंडम मूवमेंट करेगा, जिनकी स्पीड पहले बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है? नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फर्ज करें ये है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो एक वेलोसिटी के साथ नहीं जाते हैं, वो रास्ते में उनको रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज। हम इनकी एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। वही जो एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज बेसिकली अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपके पास बराबर होती है वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ए इनटू क्यों। इसमें आई आपके पास है करंट, ठीक है। जितना मतलब इसमें करंट आपके पास ज्यादा आएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एन आपके पास क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। एन आपके पास है नंबर ऑफ चार्जेस। ए आपके पास है एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन,
और क्यों आपके पास क्या है, एक इंडिविजुअल चार्ज है। देखिए यहां पे ये जो मैंने चार्ज लिया है ये आपके पास है क्यों, और ये जिस जगह में पास हो रहा है ये आपके पास है एरिया ए, और इन सारों को अगर मिलाऊंगा तो ये आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है। फिर जब ये इस यहां से पास होते हैं पर सेकंड पे, ये हमें क्या देंगे, करंट देंगे। एवरेज जो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद हम एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जिसके जरिए कंडक्टर यहाँ पे क्या करता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। वो जो वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो जो नॉर्मली यहाँ पे ली गई है वो आपके पास तकरीबन है 10 की पावर 4 आई थिंक है, 10 की पावर -4। ठीक है, इसका एक रेंज है 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड तक। इसमें कोई मतलब हो सकती है, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूं। ठीक है।